एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिस साइड चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। तो जैसे कि मैंने आपको बोला है कि मैं आपको अकाउंट्स बहुत ही अच्छे से समझाने वाली हूँ। आपको करना क्या है, आपको मेरे साथ बने रहना है, मेरी वीडियोस को देखना है, समझना है। ना समझ आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालना है या फिर मेल करना है। एक एक कॉन्सेप्ट हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो इसीलिए मैं वीडियोस बना रही हूँ जिससे आपको क्लैरिटी हो चीज़ों की। तो अभी जो हम चैप्टर शुरू करेंगे, अभी तक हमने सारा का सारा अपना थ्योरी पढ़ा है। अब आज से हम शुरू करेंगे अपना प्रैक्टिकल। आज हम पढ़ेंगे अपना अकाउंटिंग इक्वेशन। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान से सुनना। अकाउंट का बेस है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको आगे जाके यूज आएंगी। तो एक एक चीज हमें ढंग से समझनी है, सुननी है। तो आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन का बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लस अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और अपनी आप अकाउंट्स की नॉलेज इनहेंस करते रहे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं एक नए चैप्टर के साथ। हेलो एवरीवन, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो सारा थ्योरी बेस्ड पढ़ा है। आज हमारी फर्स्ट क्लास है जिसमें हम अपना प्रैक्टिकली शुरू करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, प्लस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ये अकाउंटिंग का बेस है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। उसका क्या चैप्टर है, वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। बहुत ध्यान से सुननी है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बस इतना ही बोलूँगी, आज हम एक चीज़ बिल्कुल सॉलिड वाला सोच लेते हैं कि हम कुछ भी क्रैम नहीं करेंगे। सब कुछ क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि हम एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ ही रहे हैं, प्लस मुझे लाइफ टाइम तक चीज़ें आपको समझानी है, जिससे आपको आगे जाके ईजिली आप चीज़ों को ग्रास्प कर पाए और अच्छे से अच्छा अपना करियर अचीव कर। ठीक है, देखो सबसे पहले अकाउंट्स होता क्या है। अकाउंट क्या है, अकाउंट का क्या मतलब है कि हम अपना प्रॉफिट और अपने लॉसेस निकाल रहे हैं। ठीक है, प्लस प्रॉफिट और लॉस तो हम निकाल रहे हैं, प्लस क्या कर रहे हैं, जितनी भी मेरे पास प्रॉपर्टीज है, जितना भी मेरे पास कैश है, जितना भी मेरे पास बैंक है, प्लस जितनी भी मेरे ऊपर लाइबिलिटीज है, मतलब जितने भी मेरे सारे सर पे बोझ है, लोन्स वगैरह है, हम उसको एक जगह पे लिख रहे हैं। बस सिंपल सी चीज़ है। अकाउंट्स क्या है, अकाउंट्स में हम क्या निकालते हैं कि मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ या फिर मुझे लॉस कितना हुआ है, प्लस जितनी मेरे पास प्रॉपर्टीज है और जितने मेरे पास लोन्स है वो मैं एक जगह पे लिखती हूँ, उसी को ही अकाउंट्स बोलते हैं। और देखो एक चीज़ और, मैं आगे प्रोसीड करने से पहले आपको एक चीज़ और बोलूँगी। आप कभी भी अकाउंट्स के इलुस्ट्रेशन इस बेसिस पे मत करना कि हम कोई इलुस्ट्रेशन सॉल्व कर रहे हैं या किसी और का बिजनेस है। हमेशा हमें अब इलुस्ट्रेशन ऐसे सॉल्व करने हैं जैसे कि हमारा ही बिजनेस है, क्योंकि अगर आप बिजनेस हमारा ही सोच के चीज़ें करोगे, इलुस्ट्रेशन सॉल्व करोगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो आपको और अच्छे से आप 100% उसका एक्यूरेट रिजल्ट निकाल सकते हो। क्योंकि कहते हैं ना कि हम अपना प्रॉफिट कभी भी गलत कैलकुलेट नहीं करते, हमेशा हम ठीक से ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आज से जो हम अपनी अकाउंट्स की प्रैक्टिकल वाली क्लास शुरू कर रहे हैं वो इसी बेसिस पे कराऊंगी कि भाई हमारा ही बिजनेस है, हम अपना ही प्रॉफिट या लॉस निकाल रहे हैं, हम अपना ही लोन्स कितने मेरे खड़े हैं और कितनी मेरी प्रॉपर्टीज है वो सबकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली बात है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले हमारा क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन। जो हमारा चैप्टर का नाम है उसको हम समझते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है, देखो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है हमारी किस पे बेस्ड है, डुअल एस्पेक्ट पे। किस पे बेस्ड है, डुअल एस्पेक्ट। मतलब कि डुअल एस्पेक्ट का क्या मतलब हुआ, इसका इफेक्ट, इसका इम्पैक्ट दो जगह पड़ेगा। डुअल का क्या मतलब होता है, दो जगह पड़ेगा।
इसका इम्पैक्ट हमारा दो जगह पड़ेगा। जैसे कि हमारी जो बुक का नाम भी है वो भी क्या है, डबल एंट्री। ऐसे ही अकाउंट्स में हर चीज़ का इम्पैक्ट दो जगह पड़ता है, एक जगह प्लस होता है तो दूसरी जगह माइनस होता है। बस क्लैरिटी हो गई। सबसे पहले अकाउंट्स का फंडा क्या है, हमारा हर चीज़ जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही है उसको मुझे कहाँ डालना है, दो जगह डालना है। क्या है अकाउंट्स का, देखो बुक का नाम भी डबल एंट्री है, डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो उसी से भी हमें पता लग रहा है कि हर जो ट्रांजेक्शन है उसका दो जगह इफेक्ट जाएगा, एक जगह प्लस होएगी तो दूसरी जगह माइनस। क्लैरिटी, ठीक है। अब हमारा जो सेकंड फंडा है अकाउंट्स का, देखो हमने अभी जो अपनी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी वाली क्लासेस पढ़ी थी, जो हमने समझी है इससे प्रीवियस वाली क्लास, उसका मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो देखो उसमें हमने बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स अपनी समझी है। जैसे कि हमने समझा है कि हमारे एसेट्स क्या होते हैं। एक बार मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ आपको, जिससे आपको आगे हम जो क्लास अभी पढ़ रहे हैं उसको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। देखो बच्चों, एसेट्स क्या होते हैं, जो हमने ओन्ड किए है या फिर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बिजनेस को रन करने के लिए यूज हो रहे हैं। जैसे कि हमारे पास कैश है, या फिर हमारे पास बैंक में पैसे हैं, या फिर हमारे पास कार हो गई, मेरे मोबाइल फोन्स हो गए, मेरी मशीनरी हो गई, ठीक है। मेरे डेटर्स, डेटर्स बच्चों क्या है, ये डेटर्स को डेटर्स प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इसको हम डेप्टर्स नहीं बोलेंगे। जो बी है वो साइलेंट है, ये याद रखना। डेटर्स बोलते हैं इनको। डेटर्स कौन है, जिनको हमने सेल किया है। मैं थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ आपको क्योंकि बहुत सारी बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसी चैप्टर पे ही बेस्ड है, तो इसलिए मैं एक बार इनको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रही हूँ। डेटर्स क्या होते हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं। अकाउंट्स ने कहा है कि मैं सिंपल लैंग्वेज नहीं यूज़ करूँगा, मैं हर टर्म का अपना एक टेक्निकल वर्ड दूंगा। तो उसने कस्टमर ना लिख के उसने क्या कहा है, डेटर्स है। वो कस्टमर जिनको हमने क्रेडिट पे सेल किया है। क्रेडिट का क्या मतलब है, जिनको हमने उधार पे सेल की है उनको हम बोलते हैं डेटर्स, ठीक है। तो मेरे जो कैश है, बैंक है, मतलब ये देखो क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, एसेट्स किसे बोलते हैं, जो हमने ओन किए हैं। तो ओन्ड क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास, जो मेरा कैश है, मेरे हाथ में कैश है, जहाँ पे मेरा बैंक में बैलेंस है, मेरे पास एसेट्स, मेरे पास प्रॉपर्टीज है, मेरे पास मोबाइल फोन्स है, डेटर्स जो है जिनसे मुझे पैसे लेना है, जिनसे मुझे पैसे लेना है अभी, वो भी मेरे एसेट्स का ही पार्ट है बच्चों। और जो मेरा स्टॉक है, स्टॉक का क्या मतलब है, स्टॉक मतलब कि जिस चीज़ में मैं डील कर रही हूँ, जो गुड्स मैं परचेज और सेल कर रही हूँ, वो उसका कुछ बच जाता है साल के एंड में, तो उसको मैं क्या बोलती हूँ, स्टॉक। क्लियर। जैसे कि हमारा अगर गारमेंट का बिजनेस है तो मेरा अगर साल के एंड में कुछ शर्ट या कुछ पैंट्स कुछ बच जाती है तो वो मेरा क्या है, स्टॉक। ठीक है, स्टॉक वाली टर्म भी आपको क्लियर हो गई। देखो मेरा इसमें और चीज़ें क्या आती है, एक बिल रिसीवेबल आता है। बिल रिसीवेबल बच्चों क्या होता है, बिल रिसीवेबल भी क्या होता है, हम किसी को सेल करते हैं तो वो हमें कैश नहीं देके एक बिल रिसीवेबल दे देता है, एक एक पेपर दे देता है जिसपे उसने लिखा होता है कि मैं आपको ये अमाउंट इस दिन दे दूंगा। और वो आगे जाके हम आगे वाली क्लासेस में बिल ऑफ एक्सचेंज में अच्छे से पढ़ेंगे। बट आप इसको ये इतना ही समझ लो कि जो बिल रिसीवेबल है वो एक तरह से हमारे एसेट है, एक पेपर है जिसके बेसिस पे हमें पैसा मिलेगा। क्लियर। तो एसेट्स में हमारी क्या क्या चीजें आती है, कैश आता है, बैंक आता है, कार, मोबाइल फोन, जो भी आपके सारे प्रॉपर्टीज है, बिल रिसीवेबल है, इन शॉर्ट जिससे आपको लेना है। प्रॉपर्टीज होगी आपकी ओन्ड होगी, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो बिजनेस को रन करने के लिए यूज हो रही है। देखो क्या है, हमने फंडा दे दिया, हमने क्या निकाल दिया, क्रक्स। क्या क्रक्स निकाला एसेट का, एक तो देखो बिल्कुल ध्यान से सुनना एक एक चीज, या तो हमारे ओन्ड है प्लस, या फिर हमारे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बिजनेस को यूज करने के लिए चीजें हो रही है, प्लस जिनसे हमें लेना है, जिनसे हमें लेना है, ठीक है, जिसे हमें कोई अमाउंट रिसीव करना है। एग्जाम्पल अमाउंट रिसीव का मैंने क्या क्या अमाउंट दिया, डेटर्स हो गए, ठीक है। हमें पैसे लेने हैं या फिर हमें सर्विसेज लेनी है, या देखो जैसे डेटर्स हो गए, जैसे मेरे बीआर हो गए। अब अगर हम कुछ प्रीपेड देंगे, ठीक है, किसी को हमने पैसे एडवांस में दे दिए कि तू मेरा काम अगले महीने मुझे कराना है, जैसे मुझे सितंबर में
सितंबर में मैंने किसी को पैसे दे दिए और उसके अगेंस्ट वो मुझे सर्विसेज एज गुड देगा, वो अक्टूबर में देगा। तो इसको मैं क्या बोलती हूँ, मैंने प्रीपेड दे दिया। मैंने पेड करने से पहले, जब मेरा पेड करना ड्यू हो रहा था उससे मैंने पहले ही दे दिया, प्री दे दिया। वो सारी चीज़ें भी मेरी किस में आती है बच्चों, एसेट्स में आती है। मतलब अगर हमें किसी से कुछ लेना है ना, अगर हमें किसी से कुछ लेना है तो मेरी एसेट साइड आएगी। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर डेटर्स भी आते हैं, बीआर भी आते हैं और प्रीपेड भी आते हैं। तो बच्चों आप अपने रजिस्टर पे नोट डाउन कर लो अच्छे से हमारा एसेट्स का क्या क्रक्स है। अभी तक अगर आपको समझ नहीं आया है कि एसेट्स किसको बोलते हैं, तो मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया। हमें जो 3 चीज़ें बिल्कुल याद रखनी है, जो हमारे ओन्ड है, प्लस जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस को रन करने के लिए यूज़ हो रहा है, प्लस अगर हमें किसी से कुछ लेना है, जैसे कि हमें डेटर से लेना है या फिर बिल रिसीवेबल से लेना है या फिर प्रीपेड से, प्रीपेड कुछ हमने एक्सपेंसेस दे दिए हैं पहले ही, उससे भी हमें अभी सर्विसेज या फिर गुड्स उसके अगेंस्ट में देना। क्लियर हो गई हमारी एसेट्स की डेफिनेशन। एसेट्स हमें क्लियर हो गया। अब अगर हमें इलुस्ट्रेशन में, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में कुछ भी बोल दिया जाएगा तो वी कैन इजीली कोरिलेट कि ये एसेट है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि आगे वाले इलुस्ट्रेशन में बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये रिकॉग्नाइज होना कि एसेट्स किसको कहते हैं, कौन कौन सी चीज़ें एसेट्स में आएंगी। ठीक है, आगे चले। आगे बच्चों मैं आपको बताती हूँ कि थर्ड नंबर पे क्या चीज़ है। थर्ड नंबर पे है हमारी कैपिटल। मैंने टर्मिनोलॉजी वाली क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। कैपिटल क्या होता है, जो कि ऑनर ने इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस के अंदर। ऑनर ने इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। इसको हम ऑनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। क्लियर। थर्ड फोर्थ है मेरी लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज क्या होती है बच्चों, मेरे सर पे बोझ, मेरी सुख चैन सब कुछ उड़ गया है। वो गाना है ना, मुझे नींद ना आए मुझे चैन ना आए, वो क्या है, वो किस लिए बेस्ड है, पक्का वो सिंगर की लाइबिलिटीज का ही सोचता होगा तभी उसने वो गाना बनाया है। मतलब मेरे सर पे बोझ है, मेरे सर पे लाइबिलिटीज है, मेरे को किसी को देना है, मतलब मैंने किसी से उधार लिया हुआ है, मुझे उसको पे करना है। तो बच्चों इसमें मेरी क्या क्या चीज़ें आती हैं, मेरे जो भी लोन्स मैंने जितने भी, जैसे हम अभी, अगर आपको बिजनेस की समझ थोड़ी बहुत कम है तो जैसे हम, छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, हमने गाड़ी खरीदी तो वो लोन पे खरीदी, तो वो हमारी लोन ही है। अगर आपने एजुकेशन लोन लिया हुआ है तो भी वो लोन के अंदर ही आते हैं। और जैसे हम देखो इसमें एक और टर्म आती है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स बच्चों क्या होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं जिनसे मैंने परचेज किया है, जिनसे मैंने परचेज किया है लेकिन अभी तक मैंने उन्हें पैसे नहीं दिए हैं। ठीक है, काइंड ऑफ मेरे क्या है, ये सप्लायर्स है। और आगे जाके, अब आगे आगे बढ़ोगे तो इनको हम क्या बोलते हैं, वेंडर्स भी बोलते हैं। बट इस लेवल पे अब अभी सप्लायर्स ही याद रखना, क्रेडिटर्स क्या है, सप्लायर्स है जिनसे हमने क्रेडिट परचेज की। क्लियर। तो सारे के सारे इसमें क्या होता है, बिल पेबल भी आता है। बिल पेबल क्या होता है बट्टो, जैसे जो बिल रिसीवेबल होता है उसका उल्टा या उसका रिवर्स जो होता है उसको हम बिल पेबल बोलते हैं। ये भी एक नोट होता है जिसमें लिखा होता है कि हमें इस तारीख को इस बंदे को ये पैसे दें। ठीक है, तो जितने भी सारे लाइबिलिटीज, जितने भी सारे लोन, जितने भी सारे देनदारी है हमारी, वो सारी आती है लाइबिलिटीज के अंदर। क्लियर। मतलब जैसे कि किसी ने आपको एडवांस में पैसे दे दिए, कि हमने किसी को सर्विसेज बाद में दी, उससे पैसे पहले ले लिए, वो भी मेरी लाइबिलिटीज है। बस सिंपल सा क्रक्स क्या है बच्चों इसका, कि जिसको हमें देना है, हमारा देना, चाहे हमारा सर्विसेज में हो, चाहे गुड्स में हो, चाहे कैश में हो, मनी ओरिएंटेड हो, कुछ भी हो, वो हमारी लाइबिलिटीज है। ठीक है, क्लियर। देखो ये मैं बना देती हूँ अपना टी, हमने बचपन में टी पढ़ा हुआ है ना, बस हम सारा टी पे ही खेलेंगे, आ जाओ मैदान में। ठीक है, हम टी पे ही खेलेंगे सारा, ये हमारी बेटो। अच्छा, अब इससे पहले मैं आपको बताती हूँ, एक टर्म आती है अकाउंट्स में, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में बच्चों क्या होता है, ये टी शेप है, यहाँ पर हमारे जो अपने हैं, बस वो अपने अपने, वो मूवी है ना, मूवी का नाम अपने तो अपने ही होते हैं, वो बस याद रखना, बैलेंस शीट के अपने वाले, ये सारे हमारे खुद के अपने हैं।
और ये सारे क्या है, बाहर वाले हैं। बाहर वाले मतलब कि हमें इनको पे ऑफ करना। बस याद रखना, बैलेंस शीट के दो हाथ है, एक दूसरा है और एक अपना। अपने क्या होते हैं बच्चों, अपने सारे होते हैं एसेट्स, ठीक है, और बाहर वाले क्या होते हैं, कैपिटल और लायबिलिटी। अब बच्चों आपके दिमाग में क्वेश्चन उठा होगा कि मैम आप एक बात बताओ, जो कैपिटल है वो तो ऑनर की है, ठीक है, कैपिटल जो है वो ऑनर की है, तो वो हमारी लायबिलिटी साइड क्यों आएगी। बच्चों ये हमेशा चीज याद रखना, जो एक जो ऑनर होता है वो अलग सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो सेपरेट पर्सन है, और जो बिजनेस है वो सेपरेट पर्सन है, ठीक है। ऑनर और बिजनेस सेपरेट है, ये दोनों एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। आगे पढ़ोगे आप, अभी आगे जाके पढ़ोगे आप, अपना लॉ का एक सब्जेक्ट आएगा उसमें सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट, तो उसमें आपको और अच्छे से क्लियर होगा। बट देखो, ऑनर भी अलग है और बिजनेस भी अलग है, ठीक है, ये दोनों अपना अलग 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 सेपरेटली चलता जा रहा है। तो अगर ऑनर भी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो बिजनेस की ऑब्लिगेशन है, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको पे ऑफ करे। अब देखो, मेरे पास क्या है, मैं सपोज मेरे को ये पेन खरीदना है, ठीक है, मुझे खरीदना है ये पेन। अब मेरे पास या तो पैसे हो, या फिर मैं अपने पेरेंट्स से लेकर बोरो करूँ पैसे, तब जाके मुझे पेन मिलेगा, ठीक है। दो ही चीजें होगी, या तो मेरे पास, मेरे को पेन खरीदना है, या तो मेरे पास अपने पास पैसे हो, या फिर मैं अपने पेरेंट्स से या अपने किसी फ्रेंड से या किसी से भी बोरो करके ये पेन लूँ। तो सपोज मुझे क्या करना है, मैंने वो पेन खरीद लिया, मेरा पेन जो था वो 10 रुपीज़ का था, लेट्स से 10 रुपीज़। तो मेरे एसेट्स में बच्चों क्या आएगा, 10 रुपीज़, ठीक है। और ये वाले जो है 5 रुपये मेरे पास अपने खड़े हुए थे, 5 रुपये मेरे पास खुद के ही थे, मैंने खुद से ही ले लिया, और 5 रुपये मैंने क्या किया, अपने पेरेंट्स से लेकर दे दी, ठीक है। तो जो बच्चों क्या हमारी, हमारा जो मैंने आपको बताया था, बैलेंस शीट हमेशा दो जगह इम्पैक्ट जाता है। एक तो मेरे पास पेन आया, दूसरा मैंने अपने कैपिटल में इन्वेस्ट की, मैंने अपने पास पैसे जो थे वो इन्वेस्ट किए, प्लस दूसरा मैंने अपने पेरेंट्स से लेकर दी। तो पेरेंट्स को मुझे वापस करने हैं, और जो ऑनर भी इन्वेस्ट करता है वो भी मुझे वापस करने होते हैं। लेकिन बस जो ऑनर इन्वेस्ट करता है वो आएगा लाइबिलिटी साइड में बच्चों, बस उसका हमने क्या करा, नेमिंग अलग दे दी, उसका नामकरण अलग दे दिया, उसको हमने नाम दे दिया कैपिटल, कि जो ऑनर ने इन्वेस्ट किया है उसका नाम है कैपिटल, अगर हम आउटसाइडर से ले रहे हैं तो वो है हमारा लाइबिलिटी। क्लियर। अब देखो, जैसे हम कभी भी कोई भी चीज लेते हैं, हम अमूल से हमने कुछ भी लिया, अमूल का हमने वो जो मिल्क वाला आता है वो पिया, या फिर बटर यूज किया, तो हम हमेशा कभी उसके ऑनर को थोड़ी ना बोलते हैं, कि हम ऑनर का नाम लेके बोलते हैं कि उससे हमने कोई चीज परचेज किया, उस एबीसी से कोई परचेज किया, हम हमेशा कंपनी का नाम ही तो लेते हैं। इसीलिए जो हमारा बिजनेस है वो सेपरेट है, और जिसने बिजनेस, जो ऑनर है उसका वो सेपरेट है, तो बिजनेस चलता है वो हमेशा बिजनेस के नाम पे ही चलता है। जैसे कि आप अमूल का कुछ यूज करते हो, या फिर आप फ्रूटी पीते हो, तो आप यही बोलते हो ना, मैंने फ्रूटी कंपनी की ये कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आई हूँ, मतलब आप ये तो नहीं बोलते ना, उस ऑनर का नाम तो नहीं लेते, हमेशा नहीं लेते ना। तो बस वही चीज है, जो ऑनर है और बिजनेस है वो सेपरेट लीगल एंटिटी, हम दोनों को कभी भी मिक्स नहीं करेंगे। और बैलेंस शीट में क्या है, ये अपने तो अपने होते हैं और ये बाहर वाले तो बाहर वाले, ठीक है। बस दो साइड है, ये वाली जो मेरी साइड है इसमें मेरे बाहर वाले आएंगे। देखो, एक और एग्जाम्पल, भाई लेफ्ट हैंड वाले बुरा मत मान जाना, मैं सिर्फ एक जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ। राइट हैंड, बहुत मोस्टली लोग राइट हैंड से ही लिखते हैं, राइट हैंड से अपने काम करते हैं। तो जो राइट हैंड होता है वो अपना होता है, लेफ्ट हैंड होता है आधी चीजें कर पाते हैं, आधी चीजें नहीं कर पाते। तो लेफ्ट हैंड जो है वो दूसरे वाले हैं, राइट हैंड जो है वो अपने हैं। बस हमें ऐसे याद रखना है, हमारी अकाउंट्स बिल्कुल से क्लियर। बहुत ज़्यादा अच्छे से मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको एक एक चीज़ें अच्छे से ग्रास्प हो। फिर भी बच्चों कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो पा रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना। मैं हर चैप्टर की हर चैप्टर की एक एक क्वेरी वाली वीडियोस बना के पोस्ट कर दूंगी। हर बच्चे की क्वेरीज जॉट डाउन करके एक वीडियो बना के मैं पोस्ट कर दूंगी। तो आपको, मेरा मेन मोटिव यही है कि आप में अंडरस्टैंडिंग स्किल्स डेवलप हो, क्रैम ना करो अभी, क्योंकि ये वाली जो एज है ना, ये आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज गेन करने की है। ठीक है, क्लियर है, हमने समझ लिया बैलेंस शीट अपने और पराए। राइट हैंड हमारा अपना होता है तो इस साइड हमारी सारी एसेट्स आएंगी,
और यहाँ पर हमारी लाइबिलिटीज आएंगी। एसेट्स में हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने 3 क्रक्स निकाले हैं। 3 चीजें आप अपनी रजिस्टर में बिल्कुल नोट डाउन कर लेना, ये लाइफ टाइम तक आपके काम आएगी। कि हमारे ओन्ड है या फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूजर है बिजनेस करने के लिए, या फिर जिनसे हमें पैसे लेना है। कैपिटल क्या है, जो कि ऑनर इन्वेस्ट करता है, ठीक है, जो हम खुद से ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बच्चों जो कैपिटल है वो, जो ऑनर है और बिजनेस है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है। जब भी बिजनेस बंद होता है तो ऑनर की ऑब्लिगेशन है, बिजनेस की ऑब्लिगेशन है कि वो ऑनर को पे करेगा। क्लियर, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखो, अब हम आते हैं चैप्टर पे। हमने सबसे पहला वाला पॉइंट पढ़ लिया कि अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या है, हर चीज का 2 जगह इफेक्ट जाएगा। जैसे बच्चों मैंने यहाँ पर भी पेन खरीदा 10 रुपए का, एक मैंने एसेट साइड डाला, दूसरा साइड मैंने डाला कैपिटल में। 5 रुपए मेरे पास खुद के थे, 5 रुपए मैंने बाहर से उधारी पे ली। क्लियर, तो हमें अकाउंटिंग इक्वेशन में एक चीज क्लियर करनी है कि हर चीज का 2 जगह इम्पैक्ट जाएगा। 2 साइड इम्पैक्ट। अब ये नहीं है कि एक लाइबिलिटी साइड ही जाना चाहिए और एक एसेट साइड ही जाना चाहिए, ऐसा भी नहीं है बच्चों। एसेट साइड एक चीज प्लस भी हो सकती है, एक चीज माइनस भी हो सकती है। वो मैं आगे जाके हम जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे आपको क्लियर होता रहेगा। यहाँ तक समझ आया। अब देखो दूसरी मेरी चीज क्या है, अब इससे मेरा क्या बना है। हम अकाउंटिंग इक्वेशन खुद बनाएंगे, हम बुक में से उठा के ऐसे नहीं क्रैम करेंगे ये अकाउंटिंग इक्वेशन दे रखी है, नो। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बच्चों क्या बनी कि मैंने देखो यहाँ पर 10 रुपए का पेन जो खरीदा था वो मैंने कैसे खरीदा था, कैपिटल और लाइबिलिटीज को ऐड करके। अब इसमें अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल दूँ, दूसरा एग्जाम्पल मैं क्या दे सकती हूँ कि मैंने एक पेन खरीदना था 10 रुपए का, तो मेरे पास 10 के 10 रुपए थे, तो ठीक है मैंने वो पेन खरीद लिया। तो यहाँ पर बच्चों मेरी क्या इक्वेशन बनती है, 10 रुपए और लाइबिलिटी मेरी 0 रुपए, ऐसे भी हो सकता है। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा मैं सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी आपको पढ़ाने लग गई यहाँ पर कि हमारी जो बैलेंस शीट है वो मेरी ये एसेट्स है, मेरे को 10 रुपए का पेन खरीदना है, मेरे पास 10 रुपए नहीं है, तो मैंने क्या किया, सारा का सारा बोरो कर लिया। बोरो करा है मतलब मेरी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी मेरी क्या आती है यहाँ पर। तो ये सारे मेरे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मैंने अपने बना लिए हैं। तो बस तो इसी से हम अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन ड्राइव करेंगे। मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनी कि कैपिटल को अगर मैं ऐड कर देती हूँ लाइबिलिटी के साथ तो बच्चों मेरा क्या निकलता है, मेरा निकलता है एसेट्स। ये हमारी बन गई अकाउंटिंग इक्वेशन। मतलब कि अगर मुझे कोई भी सामान खरीदना हो, या तो मेरे पास खुद के पैसे हो या फिर मैंने उधारी पे लिए हो, वो इक्वल्स टू एसेट्स। तो जो हमारा जो मेन कंसेप्ट है इस क्लास का वो यही है, कैपिटल में अगर मैं लाइबिलिटीज ऐड करती हूँ तो मेरा क्या आता है, एसेट्स आता है। ये हमने क्या किया है, खुद डराइव किया है पेन का एग्जाम्पल लेकर कि मुझे 10 रुपए की जरूरत थी तो मेरे पास कितने पैसे खुद थे, कितने पैसे मैंने बाहर से, ठीक है। अब देखो बच्चों कैपिटल को एक दूसरा नाम भी बोलते हैं, देखो कैपिटल को एक दूसरा नाम भी बोलते हैं, उसका नाम है अनऑनर्स इक्विटी। ठीक है, कैपिटल का ऑनर का कितनी इक्विटी है बिजनेस में, इसको हम कैपिटल भी बोलते हैं, ऑनर इक्विटी भी बोलते हैं, ठीक है। और इस अकाउंटिंग इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, ये मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन भी बोलते हैं इसको हम, और एक बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं इसको। हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन भी बोलते हैं और बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं। तो बच्चों जितना भी हमने सारा ऊपर पढ़ा है उसका हमारा क्रक्स क्या निकला कि अगर मैं कैपिटल को या फिर ऑनर्स इक्विटी को किसके साथ ऐड कर देती हूँ, लाइबिलिटीज के साथ। किसके साथ ऐड करती हूँ बच्चों, लाइबिलिटीज के साथ। तो मेरा क्या निकलता है, मेरा निकलता है एसेट। ये वाली कौन सी साइड है, जो आपको सुख चैन से सोने नहीं देती, और ये वाली साइड है वो आपको सहलाती है, सुलाती है। ये हमारा RHS है जो हमारे अपनी है, ये क्या है, हमारे पराये है जो हमें सोने नहीं देते, जिनको हमें पे ऑफ करना है। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको। हमने इक्वेशन बना ली, तो चलो अब हम थोड़ी थोड़ी चीजें शुरू करते हैं समझनी। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन में हम कैसे चीजें डालेंगे। देखो सबसे पहले एक्स, कोई उसने कमेंट्स किया बिजनेस विद
कैश ऑफ ₹5,000। अब देखो हमें अकाउंटिंग इक्वेशन दे रखी है, हमें बताना है कि कैसे कैसे ये डलेगा। तो देखो ये मेरा एसेट्स है बच्चों, ये मेरी कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब देखो ध्यान से देखना, इसको एनालाइज करते हैं, पहले पहले विजुअलाइज करते हैं। वो क्या बोल रहा है, एक्स ने कमेंस किया बिजनेस कैश के साथ 50,000। वो क्या लाया, कैश लाए 50,000। ठीक है, एक्स कौन है बच्चों, एक्स ऑनर है। ऑनर ने स्टार्ट किया बिजनेस, क्या लाया, वो कैश लाया 50,000। अब देखो सबसे पहले तो ऑनर लाया है, ठीक है, हमारी क्या है मतलब कैपिटल आई है। अगर ऑनर कुछ भी इन्वेस्ट करता है बिजनेस में तो वो क्या, हमने किस डेफिनेशन में पढ़ा है, वो कैपिटल में पढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, चुपचाप उसको डाल देते हैं कैपिटल में। क्लियर, तो इसमें दिक्कत बच्चों, अगर किसी भी पॉइंट में दिक्कत आए मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दो या फिर मेल कर दो, मैं डेफिनेटली एक क्लास सब बच्चों की जॉट डाउन करके क्वेरी वाली क्लास बना दूँ, या फिर आपको पर्सनली मैं मेल करके समझा दूंगी कि ऐसे ऐसे ये चीज़, इसलिए ये चीज़ ऐसे हुई। क्लियर, तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि एक्स ने कमेंट्स किया बिजनेस कैश के साथ 50,000। अगर कोई भी ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, कुछ भी लेकर आया होता है, तो वो क्या होता है, हमारा कैपिटल का पार्ट होता है प्लस। अब बच्चे वो क्या लेकर आया, कैश लेकर आया है। हमारे पास क्या चीज आई है, कैश। ठीक है, कैश किस में आती है, अपने तो अपने होते हैं, कैश में डाल दूंगी मैं। कैश किसके अंदर आता है, एसेट्स के अंदर आता है। तो एसेट्स किसके है, मेरा 50,000। क्लियर, जो कि मेरे अपने हैं, मैंने क्या डेफिनेशन पढ़ा था, जो मेरे ओन्ड है या फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज हो रहा है बिजनेस करने के लिए, या फिर हमें किसी से लेना। तो कैश किसके अंदर आता है, कैश हो गया, बैंक हो गया। अगर वो इसमें ये बोलता कि उसने कमेंट्स किया बिजनेस विद बैंक बैलेंस 50,000, तो भी हमारा यही आता है, कैपिटल में 50,000 और एसेट्स में ही बैंक आता है हमारा, तो उसमें भी मेरा एसेट। और दोनों हमारे मैच हो गए, LHS इक्वल्स टू RHS, एसेट्स। और हमेशा एसेट्स मैच करनी चाहिए कैपिटल प्लस लायबिलिटी पे, क्योंकि जो भी हमारे एसेट्स होते हैं या तो हमारे खुद के होते हैं या फिर हमने किसी से उधार पे लिए होते हैं। चलो आप अगर विजुअलाइज भी करो, आपके पास कुछ भी है, या तो वो खुद का ही होगा, अपना ही होगा, अपने पैसे देके खरीदा होगा, खुद के पैसे देके खरीदा होगा, या फिर आपने उधार पे पैसे लेकर खरीदा होगा। तो बस सिंपल सा यही तो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का कंसेप्ट है। जो हमारे पास चीजें हैं या तो वो हमारे खुद के पैसों की है या फिर हमने उधार लेके खरीदी है। क्लियर, तो यहाँ पर जो तो कैश था वो मेरा एसेट्स में आता है, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया एसेट्स में। क्लियर, एसेट हो गया, कैश हो गया, बैंक हो गया, ये बिल रिसीवेबल हो गया, डेटर्स हो गया, प्रीपेड हो गया। बस आपके ना एक एक खून में डल जाना चाहिए कि ये सारे एसेट्स का पार्ट है। बिल्कुल हम ऐसे विजुअलाइजेशन से आगे आगे पढ़ेंगे। क्लियर, अब देखो सेकेंड एंट्री में क्या मानती हूँ कि हमने परचेज किया है गुड्स फ्रॉम एक्स से ऑफ ₹1,00,000 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का क्या मतलब है बच्चों, उधार पे हमने वाई से परचेज किया। अब हम बना देते हैं अपनी इक्वेशन, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब देखो गुड्स हमारा एसेट्स में, गुड्स क्या है बच्चों, मैंने आपको बताया था जिसमें हम खरीद रहे बेच रहे हैं गुड्स को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक। और स्टॉक किसका पार्ट है, हमारा एसेट्स का। अभी अभी मैंने ऊपर आपको समझाया है। तो अगर मैं एसेट्स में ही स्टॉक लिखूं तो मेरा कितना आएगा बच्चों, ₹1,00,000। अब देखो हमने क्या खरीदा है, गुड्स को क्रेडिट पे, हमने उसके बदले उसको पैसे नहीं दिए, तो हमारा क्या बढ़ गया, मेरा सुख चैन सब छीन गया। मेरा किस में आएगा, लाइबिलिटीज में आएगा। लाइबिलिटीज में मैंने आपको बताया कि मेरे क्या आते हैं, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, मेरे सप्लायर्स, मेरे वेंडर्स, जिससे मैंने गुड्स खरीदे हैं और क्रेडिट बेसिस पे खरीदे। तो मेरा क्या आएगा यहाँ पर, ₹1,00,000। तो मेरा क्या हो गया, दोनों साइड मैच कर गई, एसेट्स में ₹1,00,000, लाइबिलिटीज में ₹1,00,000 और कैपिटल मेरी 0। ये हो गया हमारा गुड्स का। अगर हमने गुड परचेज किया है तो उसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे इम्पैक्ट कैसे।
थर्ड क्या है बच्चों, अगर मैंने सेल्स किए हैं गुड्स मिस्टर XYZ को ₹1,50,000 के ऑन क्रेडिट, ठीक है, या फिर आप 50,000 के मान लेते, ठीक है। अब देखो ये मेरा एसेट्स है, ये मैं आपको सिर्फ एक विजुअलाइजेशन करके दिखा रही हूँ। ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में करेंगे, तो एक बार एक एक कंसेप्ट क्लियर करके आपको, मेरी यही है कि आपको क्लियर चीज़ें हो जाए। तो एसेट्स इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब उसने सेल किया है गुड्स उसने, ये हमारा एसेट्स में हमारा स्टॉक करता है, अब उसने सेल किया है बच्चों गुड्स। अगर हम सेल्स करते हैं तो मतलब हमारे निकल रही है गुड्स जा रहा है बाहर। तो सपोज 1,00,000 के गुड्स हमारे खड़े हुए थे, तो उसमें से मैं क्या करूँगी, स्टॉक में से 50,000 रुपये अपने माइनस कर दूंगी। और बच्चों मैंने क्या बताया था कि जो डेटर्स है, जो हमारे, उसको कौन है, वो हमारे कस्टमर्स है। अकाउंट्स वाला हमेशा, अकाउंट ने क्या कहा है कि मैं हमेशा अपनी अलग अलग एक टर्मिनोलॉजी बनाऊंगा, अलग एक वर्ड दूंगा, अलग एक नामकरण दूंगा। तो डेटर्स क्या है, हमारे कस्टमर है जिनको हमने क्रेडिट सोल्ड किया है। तो यहीं पर ही ये जो XYZ है, ये हमारा क्या है बच्चों, डेटर्स हो गया। और डेटर्स क्या है, डेटर्स कौन होता है, जिनसे हमें पैसे लेने हैं, और वो किस में आते हैं, हमारे एसेट्स में आते हैं। एसेट्स में भी मैंने आपको बताया था वो चीज़ें आती हैं जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं फ्यूचर में। तो मेरी किस में आ जाएगा बच्चों, ये यहीं पर ही आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर एसेट्स के अंदर ही डेटर्स ऐड कर देती हूँ, 50,000 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ पर मेरी कैपिटल और लाइबिलिटी वाली साइड पे इम्पैक्ट कुछ भी नहीं आता, क्योंकि मैंने सेल्स किए गुड्स, उससे मेरे गुड्स कम हो गए हैं और मेरे पास डेटर्स आ गया है, मतलब मेरे को किसी से लेना होगा। क्लियर, ये वाली एंट्रीज हमें आ गई समझ, ठीक है। आगे और एंट्रीज करते हैं। अगर सेकंड फोर्थ वाली एंट्री क्या है, मैंने कैश डिपॉजिट किया बैंक के अंदर, ठीक है, मैंने कैश डिपॉजिट किया बैंक के अंदर। अब देखो ये मैंने एसेट्स बनाया अपना, ये मेरा है कैपिटल प्लस ये मेरी बच्चों लाइबिलिटीज है। एसेट्स के अंदर मेरा बैंक भी आता है और मेरा कैश भी आता है, ठीक है। तो मैंने कैश डिपॉजिट, सपोज बैंक में पड़ा होगा अपना 1,00,000 2,00,000, तो मैंने कैश डिपॉजिट किया बैंक में 25,000 रुपये। तो बच्चों क्या हुआ, कैश डिपॉजिट किया बैंक में बढ़ रहा है, बैंक में हम डालेंगे और कैश से हम निकालेंगे। तो क्या हुआ, दो जगह इम्पैक्ट गया, बैंक में गया, बैंक में बढ़ गया और कैश में माइनस हो गए, और कैपिटल और लाइबिलिटी 0 0। देखो जरूरी नहीं है डुअल एस्पेक्ट है तो उसका एक साइड में जाएगा और दूसरी साइड में जाएगा। हमारा एक ट्रांजेक्शन का एक साइड में भी इफेक्ट जा सकता है, एक ही साइड में भी हमारा प्लस माइनस हो सकता है। बस मेरा मोटिव क्या है, हमें क्या करना है, हमें दोनों को बैलेंस करना है। हमारा जो दोनों साइड्स हैं वो सेम आनी चाहिए, RHSB और LHSB। क्लियर, हमारी एसेट्स और इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होनी चाहिए। ये बच्चों क्या है, ये ना एक होता है ना एक तराजू, देखो ये होता है ना एक वेइंग मशीन, ये हमारा, ये जैसे सब्जी को तोलने वाला नहीं होता, इसमें हमारे एसेट्स है और इसमें हमारे कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज है। तो हमें इन दोनों को हमेशा बैलेंस करके इक्वल ही लाना होता है, इक्वल। यही हमारा कॉन्सेप्ट है आज का, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बट बहुत इम्पॉर्टेंट है आगे वाले आने वाले भी चैप्टर्स के लिए और बेसिकली पूरी की पूरी अकाउंटिंग के लिए भी। तो ध्यान से सुनना, अगर नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो को फिर से चला के देख लेना, फिर भी ना समझ आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, लेकिन कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर करना। हमने देख लिया अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे कैसे ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग इक्वेशंस में फिट होती है। बच्चों अभी तक हमने देख लिया अकाउंटिंग इक्वेशंस और कैसे कैसे ट्रांजेक्शन्स हम अकाउंटिंग इक्वेशन में डालते हैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अब रूल्स क्या क्या है, कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करने हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। बहुत सिंपल है, जैसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन के आगे इलुस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे तो हम ये वाले रूल्स को ध्यान में रखेंगे।
तो जो हमारा फर्स्ट रूल है वो है हर ट्रांजेक्शन्स के 2 इफेक्ट्स होते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। हर ट्रांजेक्शन 2 जगह डलती है, 2 इफेक्ट्स आते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना है कोई भी हमारी ट्रांजेक्शन हो उसको हमें 2 जगह डालना है, उसके 2 इफेक्ट्स होंगे, मतलब कि डुअल इफेक्ट्स। ठीक है। सेकंड मेरा क्या है? सेकंड मेरा है जो हमारे सारे एक्सपेंसेस है, जो भी मेरे एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस मतलब मैंने रेंट दिया, मैंने सैलरीज दिए, जो भी मेरे सारे खर्चे हैं उसको मैं क्या करूंगी, उसको मैं डिडक्ट करूंगी कैपिटल में से। उसको मैं क्या करूंगी, डिडक्ट करूंगी कैपिटल में से। और जो भी मेरी सारी इनकम है, सारी इनकम को मैं क्या करूंगी, ऐड करूंगी कैपिटल में से। अब ऐसा क्यों है कैपिटल में से एक्सपेंस को डिडक्ट क्यों करना है और ऐड क्यों करना है? क्योंकि बेटा जो कैपिटल है, कैपिटल क्या है, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ऑनर है, ऑनर की इन्वेस्टमेंट है। तो जो भी मेरे एक्सपेंसेस होंगे, जो भी मेरे इनकम होंगी, वो सारी मेरी जाएगी ऑनर को, वो सारी मेरी जाएगी कैपिटल में ही, उसकी एडजस्टमेंट होगी। देखो जो भी मेरा प्रॉफिट निकलता है, जो भी मेरा लॉस होता है, वो सारा कौन बियर करता है? वो सारा बियर करता है ऑनर। आगे वाले चैप्टर्स में हम और अच्छे से पढ़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताऊंगी कि कैसे नेट प्रॉफिट निकलता है, कैसे वो कैपिटल में ऐड होता है। अभी इस लेवल पे हमें क्या समझना है, जो भी मेरे सारे एक्सपेंसेस है वो मैं कैपिटल में से डिडक्ट करूंगी, जो भी मेरी सारी इनकम है वो कैपिटल में से ऐड करूंगी। ऐसा इसलिए करते हैं कि जो ऑनर है वो ही इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, तो सारे जो एक्सपेंसेस है और सारे जो इनकम है उसी को ही बियर करने पड़ते हैं। ठीक है। हमारा जो थर्ड रूल है वो ये है कि जो अगर मेरी इंक्रीज या फिर डिक्रीज होती है एसेट, इंक्रीज या फिर डिक्रीज होती है एसेट, उसको मैं एडजस्ट करती हूँ एसेट में। ठीक है। और अगर मेरी इंक्रीज या फिर डिक्रीज होती है लाइबिलिटीज में, तो मैं उनको एडजस्ट करती हूँ लाइबिलिटीज में। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको जो इलस्ट्रेशंस अभी जो एग्जाम्पल्स बताए थे कि उसी में हम देखते हैं कि हमारी जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है एसेट्स, वो हम एडजस्ट करें एसेट्स में ही, और जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है लाइबिलिटीज, उसको हम एडजस्ट कर रहे हैं लाइबिलिटीज में। ठीक है। जो फिफ्थ हमारा रूल है, जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है वो हमेशा मैच होनी चाहिए। मैच कैसे? मतलब कि एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होनी चाहिए। ये तो मैंने आपको पेन के एग्जाम्पल में समझा ही दिया था कि एसेट हमेशा इक्वल होनी चाहिए कैपिटल प्लस लाइबिलिटी की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और इम्प्लाइड ही है, ये जो सारी चीज़ें रूल में दे रखी है, इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। हमें ये ध्यान रखनी है। हम आने वाली क्लासेस में अकाउंटिंग इलिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रिजॉल्व करेंगे, तो उसमें ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपकी कुछ क्वेरी हो या फिर कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।